हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का #पापा की परी चैनल पे। आज आप सभी के लिए हम एक इंटरेस्टिंग सी कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही नई नई कहानियाँ आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, ये कहानी है राज और प्रियंका की। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बहुत प्यारा और बहुत अच्छा था। हर कपल की तरह हंसी ठिठोली, साथ में डिनर, साथ में कुछ तस्वीरें खींचना, कहीं घूमने जाना, कुछ इस तरह से सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखता था। लेकिन इनका रिश्ता अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका था। और तभी दोस्तों, एक रात राज जब बाथरूम में था, प्रियंका का ध्यान राज के मोबाइल पर गया और उसी वक्त एक मैसेज मोबाइल पे फ्लैश होता है जिसमें लिखा होता है, आई मिस यू जान नेहा। ये सुनकर प्रियंका का दिल तो जम सा गया, उसे शॉक लग गया। और तभी राज बाथरूम से बाहर आता है और तभी गुस्से से प्रियंका राज के हाथों में मोबाइल दे देती है और गुस्से से पूछती है कि ये नेहा कौन है। और तभी राज पूरी तरह से घबरा गया, लड़खड़ा गया, उसकी आवाज़ भी लड़खड़ाने लगी और तब कहता है कि वो मेरी बस दोस्त है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। प्रियंका कहती है कि तुम्हारी दोस्त है और वो इस वक्त रात के 2 बजे तुम्हें मैसेज कर रही है, और ये जान वाला दोस्ताना कब से शुरू हुआ। अब प्रियंका को तो यहाँ पे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन ऐसे में राज हर रोज रात को देर से आने लगा। हर वक्त प्रियंका से छोटी छोटी बातों में लड़ाई करने लगा, छोटे छोटे में बहस करने लगा। ऐसे में प्रियंका अपने आप को उस इंसान से आज़ाद करना चाहती थी। ऐसे में प्रियंका यहाँ पे अपने पति को डाइवोर्स पेपर्स दे देती है और कहती है कि ये मेरी ओर से आपको गिफ्ट है, आपकी आज़ादी आपको मैं दे रही हूँ। और ये सुनकर राज गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ। यहाँ पे प्रियंका की आवाज़ शांत और ठंडी होती है। तब यहाँ पे प्रियंका कहती है, तुमने जो भी कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ प्यार का मजाक है, लेकिन अब खुद से प्यार करना चाहती हूँ। तुमसे प्यार करके देख लिया, मुझे धोखा मिला, लेकिन मैं आप खुद से प्यार करना चाहती हूँ, अपने आप को समझना चाहती हूँ। वही राज इन सब के बाद कुछ ही दिनों तक दुखी रहता है और फिर बाद में वो नेहा को अपने पास बुला लेता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। वही नेहा एक दिन कहती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। राज नेहा की बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन जब राज नेहा के साथ घूमता फिरता, डिनर करता, कहीं भी जाता, तभी राज को यह एहसास होता कि शायद यही मेरा सच्चा प्यार होगा। और फिर एक बार फिर से नेहा कह देती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। तब राज मुस्कुरा के कहता है कि तुम चाहो तो हम आज ही शादी कर लेते हैं। लेकिन राज और नेहा की जैसे ही शादी हो गई तो इन दोनों के बीच में सब कुछ बदलने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे नेहा सिर्फ और सिर्फ पैसों से लगाव करती गई। वो सिर्फ राज के पैसों को चाहती थी। हर वक्त नेहा कुछ ना कुछ खर्चे करती रहती। यहाँ पे कभी कहती राज मुझे लेटेस्ट आईफोन चाहिए, तो कभी कहती तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। राज हर बार नेहा की बातों को और उसकी हरकतों को इग्नोर कर देता था, लेकिन जब बैंक लॉकर का पासवर्ड बदला हुआ और उसका कार्ड आधा खाली दिखा, तब यहाँ पे राज को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे नेहा से राज कहता है कि तुमने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले हैं। तब यहाँ पे नेहा कहती है कि प्यार और इन सब में पैसे वैसे बहुत छोटी बात है। नेहा, तुम जब चाहो तब मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेती हो, मेरे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लेती हो। तुम प्यार मुझसे करती हो या मेरे पैसों से। तब यहाँ पे नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, प्यार और तुमसे? मैं तुमसे तो कभी प्यार नहीं करती थी, लेकिन मुझे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी जो मेरे मर्जी की हो और जिस लाइफस्टाइल में कोई भी रोक टोक ना हो।
लेकिन मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अब वो भी मुझे बोरिंग लगने लगी है। ऐसे में राज के साथ सारे रिश्ते तोड़ के नेहा वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे राज अकेला पड़ जाता है। और तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ कभी कभी मिलता है, अगर कोई उसे संभाल के नहीं रख पाता। क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है सच्चे प्यार की कदर तभी होती है जब पूरी तरह से हम उसे खो देते हैं। इस धोखे के बाद राज के पास ना ही प्रियंका थी और ना ही नेहा, वो तो बस अकेला राज ही रह गया और उसके साथ था उसी का टूटा हुआ दिल। शहर के इतने भीड़ भाड़ में वो सिर्फ और सिर्फ अकेला महसूस करता था। ऐसे में ना ही किसी से बात करता और ना ही मुस्कुराता। एक दिन ऐसे ही बिना किसी को बताए राज हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में जब घाट पे बैठता है राज, तब उसकी नजरें पानी पे रहती है और उसके दिल में अफसोस रहता है। तभी राज गंगा घाट पे हाथों में पानी लेते हुए सोचता है और कहता है, पहले तो मैंने उसे छोड़ दिया जो मुझसे प्यार करता था, मेरे लिए जीता था, लेकिन फिर किसी ने मुझे छोड़ दिया जिसे कि मैं प्यार करता था। और तभी राज हाथों में और पानी लेता है और मन ही मन प्रण लेता है कि वो जिंदगी में कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। और तभी वहाँ पे एक पुजारी जी आते हैं और राज के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा, जीवन वही जीता है जो कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानता। तब यहाँ पे राज कहता है कि बाबा जी, मैंने तो सब कुछ अपने ही हाथों से खो दिया। तब यहाँ पे बाबा जी कहते हैं, नहीं बेटा, अभी तो खुद को ढूंढना बाकी है। और तब राज एक बदले अंदाज में वापस लौटता है, जो शब्दों की भावनाओं को जोड़ेगा और सबको साथ लेके चलेगा। राज को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसका सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी थी। ऐसे में राज पूरी कोशिश कर रहा है सब कुछ बदलने का, सब कुछ ठीक करने का। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या राज सब कुछ बदल पाएगा और बदल सकता है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं।